Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. And today I am going to explain you the language work of the poem A Nation's Strength by R.W. Emerson. आज हम इसकी लैंग्वेज वर्क देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो हमने एक्सप्लेन किए, और जो इसकी पोइम है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो पोइम का टेक्स्ट है। तो आज हम उसकी जो लैंग्वेज वर्क है वो देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है: इन दिस पोइम सर्टेन कंसोनेंट साउंड्स डोमिनेट। For example, M, N, F, S, R, D, B, H, B, G, L. List the words beginning with these consonant sounds. इस पोइम में जब हम देखते हैं तो इसमें जो डोमिनेट हैं जो साउंड्स वो कंसोनेंट जो वर्ड्स हैं कंसोनेंट साउंड्स हैं उसी पे बेस्ड हैं। तो हमको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं यहाँ पे जो इन कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं M, N, F, S, R, D, P, H, B, G, L। तो वो इस तरह हैं जो इसमें जो कंसोनेंट साउंड्स जो हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, जो शायद ने ज़्यादा डाली हैं, वो इस तरह हैं। एम फॉर एम से जो ये हैं वो मेक आए हैं, जो वर्ड्स हैं वो पोइम में आए हैं इस तरह। एन से नेशन, एफ से फू, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, आर फॉर राउंड, डी फॉर डिफाई, पी फॉर पिलर, एच फॉर हाई, बी फॉर बिल्ड, जी फॉर ग्रेट एंड एल फॉर लिफ्ट। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि व्हेन वी प्रोनाउंस है वॉवल साउंड, वॉवल और कंसोनेंट साउंड में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब हम वॉवल साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा वो बिल्कुल बाहर निकलती है विदाउट एनी हर्डल, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। अगर आप वॉवल साउंड को प्रोनाउंस करके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे ही जब हम कंसोनेंट साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से पहले हवा जो बाहर निकलती है वो कुछ देर के लिए रुकती हैं ड्यू टू टंग, ड्यू टू पैलेट्स और ड्यू टू लिप्स। तो किसी वजह से वो रुक जाती हैं, फिर वो निकलती हैं। तो उससे जो समझ सकते हैं कि वॉवल साउंड कौन है और कंसोनेंट साउंड कौन है। तो इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह आया है: द पोइम हैज़ ए फिक्स्ड राइम स्कीम। इस पोइम में एक ख़ास राइम स्कीम आई है इन ईच स्टंजा, हर स्टंजा में, हर बंद में। और वो इस तरह है: ए बी। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हाई, डिफाई। तो हमको इस पोइम में राइमिंग वर्ड्स जो हैं, जो अल्फाज काफिया हैं या रदीफ़ में आते हैं, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच हो जाते हैं, उनका एक म्यूज़िक बनता है, तो हमको वो अल्फाज यहाँ पे ढूंढने हैं। तो वो अगर हम इसकी जो राइम स्कीम है वो यहाँ से ही देखेंगे तो वो इस तरह है। इसमें जो यहाँ पे आया है हाई और देन देयर इज़ डिफाई। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड थ्रॉन्ग, वैसे ही यहाँ पे ग्रैंड सैंड, यहाँ पे शॉक रॉक, ऐसे ही यहाँ पे डस्ट और रस्ट, यहाँ पे अवे एंड डिके। ऐसे ही वहाँ पे यहाँ पे क्राउन और डाउन, वैसे ही यहाँ पे स्वीट और फीट। तो ये इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं। तो वो इसकी जो राइम है वो यहाँ से ऐसे होती हैं: ए बी। वो इस तरह से ए बी, ए बी, पहले वो आता है ए बी, फिर यहाँ पे आता है ए बी। तो वैसे ही ये इसकी जो राइम स्कीम है वो चलती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो इसमें जो राइमिंग वर्ड्स अभी आए हैं वो ये हैं: स्ट्रॉन्ग, थ्रॉन्ग, ये थ्रॉन्ग है, यहाँ पे थोंग नहीं है। तो यहाँ पे है ग्रैंड, सैंड, शॉक, रॉक, डस्ट, रस्ट, एवे, डिके, क्राउन, डाउन, स्वीट, फीट, मेक, सेक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, स्लीप, डीप, फ्लाई, सिकाई। और इसकी जो राइम है वो इस तरह से बनती है: ए बी। तो यहाँ ए हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे ए हाई, तो यहाँ पे डिफाई बी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बी कंसिडर करते हैं ए बी। तो यहाँ फिर डिफाई आता है वो हम कंसिडर करेंगे फिर ए, तो थ्रॉन्ग यहाँ पे बी कंसिडर किया जाता है। तो इसकी जो राइम है वो ऐसे ही: ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो वैसे ही ये इसकी जो राइम स्कीम है वो कंटिन्यू कर जाती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है: लुक एट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम। वी हैव टू लुक एट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम। हमको ये लाइन्स देखनी है पोइम में। व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर हाई। कौन सी चीज़ है जो कौम की जो पिलर हैं, उसकी जो इमारत हैं, उसको ऊंचा उठाती है, उसको सरबुलंद करती है। एंड इट इज़ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड मेक्स इट इज़ फाउंडेशन इज मेकिंग इट सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग। जो उसकी बुनियाद है उसको कैसे मजबूत बना देती है। इन दीज लाइन्स ए WH क्वेश्चन हैज़ बीन यूज्ड। इस पोइम में एक WH क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पे व्हाट से जो शुरू हुआ है क्वेश्चन, वो WH क्वेश्चन आता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग लाइन्स। अब आप इन लाइन्स को देखो: इज इट द स्वॉर्ड एंड इज इट प्राइड। क्या ये तलवार है, उसी की वजह से कौमों को अरूज मिलता है। एंड इज़ इट प्राइड। क्या ये तकब्बुर है, गुरूर है, उसी की वजह से ये कौमों को तरक्की मिलती है, कौमों को अरूज मिलता है। इन दीज लाइन्स यस नो क्वेश्चन हैव बीन यूज्ड। चाहे ये
ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इज इट्स वर्ड एंड इज इट प्राइड, ये यस नो क्वेश्चन है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है। तो नाउ फ्रेम सम डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन ऑफ योर ओन। अब हमको इसी के हिसाब से कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन और कुछ यस नो क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। तो वो इस तरह से हैं, वायर यू हैव बीन ऑल दीज ईयर्स, आप इतने सालों तक कहाँ थे। व्हाट इज़ योर फादर, आपका फादर जो है वो क्या काम करता है, उसका पेशा क्या है, तो प्रोफेशन क्या है। व्हेन यू एंटर द कॉलेज, आप कॉलेज में कब दाखिल हुए। वूम यू हैव बीन कॉलिंग, आप किसको पुकार रहे थे। हाउ यू हैव परफॉर्मड इट, आपने ये कैसे किया। सो दीज आर सम ऑफ द डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, वायर, व्हाट, व्हेन, वूम, हाउ एंड विच। तो ये कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। इसके बाद जो है दैट इज़ द यहाँ पे कुछ जो यस नो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हैं, वो इस तरह हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू डियर स्टूडेंट्स सम यस नो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्टडीज़। यहाँ पे खासकर आपकी जो एजुकेशन के मुतलिक हैं वो इसी पे थोड़ी बहुत उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो आप इस तरह हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आपको अगर कोई आएगा और पूछेगा कि आप क्लास 8th में हो, तो उसका जो आंसर है वो यस नो में आपको देना पड़ेगा। वेदर यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, क्या आप सच में फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहोगे, तो यस नो चाहते हो। आर यू रेडी टू अपेयर इन नीट JEE गोइंग टू बी हेल्ड इन फ्यूचर, क्या आप नीट और JEE एग्ज़ाम्स में शिरकत करोगे जो फ्यूचर में हैं आने वाले हैं, जो यस नो क्वेश्चन है। आर यू रियली सीरियस अबाउट स्टडीज़, क्या आप सच में अपनी जो एजुकेशन है उसके मतलब सीरियस हैं। एंड देन देयर इज़ वेदर यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर लिटरेचर इन योर सेकेंडरी क्लासेस, क्या आप अपनी सेकेंडरी क्लासेस में लिटरेचर को ऑप्ट करोगे, लिटरेचर एज सब्जेक्ट लोगे। तो ये कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, वो इस तरह है, लेट्स टॉक वर्किंग ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट व्हाट मेक्स ए नेशन स्ट्रांग। ये क्वेश्चन जो है ये लिखना नहीं है, वी हैव टू डिस्कस इट। ये एक तरह का डिबेट है जो हमको क्लास में करना है। यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एंड देन यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिबेट, यू हैव टू आर्ग्यू विद ईच अदर। what are the things, what are the parameters and what are the considerations, खासकर जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में आते हैं, दैट मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स ए नेशन ग्रेट स्ट्रॉन्ग इन प्रेजेंट टाइम, सम ऑफ योर आइडिया इन अ ब्रीफ पैराग्राफ। तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको लिखना है। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है लेट्स टॉक, यू हैव टू डिस्कस इट, यू हैव टू डिबेट द क्वेश्चन, आपको ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। यू हैव टू गिव योर व्यू एंड द टीचर इज गोइंग टू बी अ मॉडरेटर इन डिस्कशन, आपका टीचर एज मॉडरेटर इसको डिस्कशन को मैनेज करेगा और वो हर स्टूडेंट, हर ग्रुप को चांस देगा, टाइम देगा, दैट दे विल गिव देयर ओन व्यूज़ अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। उनके मुताबिक कौन सी चीज़ें हैं जो एक नेशन, एक कौम, एक मुल्क को ताकतवर बनाती हैं। कुछ के हिसाब से एजुकेशन है, कुछ के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, कुछ के हिसाब से वेपन्स हैं, कुछ के हिसाब से इकोनॉमी है। तो जो स्टूडेंट्स होंगे श्योरली दे विल गिव डिफरेंट व्यूज़, उनकी तो अलग अलग राय होगी। एंड आपको एक तरह की डिस्कस करनी है, एक तरह को आपको डिबेट करना है इस चीज़ के बारे में। सो यू प्लीज़ डिस्कस दिस इन योर class and make groups of students of 3 to 4 students and then discuss this question, what makes a nation strong, कौन सी चीज़ हैं जो एक कौम को ताकतवर बना देती हैं। and then there is the last question, let's write, ये हमको लिखना है, what are the things that makes a nation strong in present times, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कौम को ताकतवर बना देती हैं। बट यहाँ पे जो फोकस है दैट इज़ ऑन द प्रेजेंट टाइम्स, ये आज के दौर की बात कर रहा है, ये वो बात नहीं कर रहा है आज से 1000-2000 साल पहले। तो आज मॉडर्न टाइम्स में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट मेक्स ए नेशन स्ट्रांग, एंड सम ऑफ योर आइडिया इन ए ब्रीफ पैराग्राफ। हमको इसका जो आंसर है वो मुख्तसर एक पैराग्राफ में लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह है, और मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दैट इज़ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड मनी सिविलाइजेशंस एमर्ज एंड डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो दुनिया है वो काफ़ी तब्दील हो गई है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों से, और काफ़ी सारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो वक्त के साथ एमर्ज हो गई। अगर हम देखेंगे हरपन सिविलाइजेशन थी, एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन थी, मेसोपोटामियन थी, इंडस सिविलाइजेशन थी। या इसके बाद जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, जो ये इल्म और जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थी। दूसरी सिविलाइजेशन थी, या इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे थी, या चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो बहुत
ज़बरदस्त सिविलाइजेशंस थी, तो वो काफ़ी टाइम तक फैली, इमर्ज हो गई और फिर उनके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। बट स्टिल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वी विटनेस वॉर्स अमंग कंट्रीज़। जैसे पुराने वक्त में हम देखते हैं जो जंगें होती थी, जैसे हमने जो पोइम पढ़ी थी दिस पोरस एंड दिस एलिफेंट, उसमें हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान जंग होती थी उस ज़माने में, जो तलवारें और दूसरे वेपन्स और जो घोड़े इस्तेमाल होते थे। बट स्टिल देयर आर कन्फ्लिक्ट्स अमंग कंट्रीज। जैसे हमने रिसेंटली देखा यूक्रेन और रशिया में जो जंग छिड़ गई है, तो वो हमने देखा। तो एंड राइवलरीज ऑन वेरियस फ्रंट्स, तो बहुत सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी में ये जो राइवलरीज हैं, कंपटीशन है जो इन कंट्रीज़ के दरमियान चल रहे हैं, जैसे अमेरिका और चाइना के दरमियान, एंड इन वेरियस मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी सूरतों में है ये, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, पॉलिटिक्स में हो, इकोनॉमी में हो, या दूसरे कोई फील्ड हो, उनमें अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनमें आपस में एक क्लैश होता है, एक कंपटीशन होता है, एक राइवलरी होती है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ प्रेजेंट टाइम्स एंड दैट व्हाट मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग इन प्रेजेंट टाइम्स, व्हाट आर इट्स पैरामीटर्स, और जब हम बात करेंगे आज के दौर की, प्रेजेंट इरा की, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक कौम को ताकतवर बनाने में मदद करेंगी, दैट विल हेल्प ए कंट्री टू बी स्ट्रांगर, वो कौन सी चीज़ें हैं। दे कैन बी इन देयर कैन बी मनी इंडिकेटर्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम इज़, उनमें जो इंडिकेटर्स हैं वो चीज़ें जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कंट्री जो है ये कितनी डेवलप्ड हैं, कितनी एडवांस्ड हैं। तो उसके कोई बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये खाली पुराने वक्तों के नहीं, जब आपके पास फौज ज़्यादा होती थी तो आप को ताकतवर समझा जाता था, नहीं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बेसिक चीज़ है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, जो एक कंट्री का फ्यूचर या उसकी जो वैल्यू है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो डिटरमाइन करती हैं, वो है जो आपकी एजुकेशनल क्वालिटी हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ और आपकी जो स्कूल्स हैं या आपके जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन है वो किस क्वालिटी की दी जाती है। डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ ए नेशन, अगर आपकी कंट्री का जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटी है, जो गवर्नेंस है, वो किस टाइप की है। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप है तो आपको चाहने से कि आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अगर आपकी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है अगेंस्ट दिस डिक्टेटरशिप, अगर आपकी कंट्री में एक डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट है तो आप ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिलता है। फंडामेंटल राइट्स, आपकी जो राइट्स हैं लोगों को वो दिए जाते हैं या नहीं, वो भी बहुत हद तक इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़, और जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, इंसानी जो बेसिक हुकूक होते हैं, उनको उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं आपके कंट्री में। इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स, आपकी गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूसिव हैं या एक्सक्लूसिव हैं, वो लोगों को जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने साथ वो रखने की कोशिश करती हैं, उनको बराबर मौके देती हैं, या उनको उनके वो अगेंस्ट हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप की क्या कंडीशन है। जैसे अमेरिका और चाइना अभी दुनिया में रूल कर रहे हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड टू दिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी तो एक एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है और जो टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। दैन देयर इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ए नेशन, और जो आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, जीडीपी हैं, ट्रेड हैं या कॉमर्स हैं, वो कितना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका से आगे जा रहे हैं ड्यू टू दिस ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि उनका जो ट्रेड और बिजनेस हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री, आपके मुल्क की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपका जो जीडीपी है या आपका जो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज़, आपके मुल्क में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ हैं, जो लाइफ स्टाइल हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैं, वो कितनी ज़्यादा है। लाइक हॉस्पिटल्स कैसे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक रोड एंड ट्रांसपोर्ट, आपके मुल्क की जो डेवलपमेंट है वो इस चीज़ पे भी दारमदार करती हैं कि रोड और ट्रांसपोर्ट में आप कितने एडवांस हो। जितना आप में रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, आपको चांस है कि आप उतनी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। लिटरेसी रेट, आपके मुल्क की जो लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज क्या है। मिलिट्री माइट एंड वेपन्स, और ख़ासकर जो मिलिट्री माइट, आपके मुल्क की जो फ़ौज हैं या आपके मुल्क के जो डिफेंस हैं और वेपन्स हैं, वो उनकी जो वो कितनी उनकी माइटी हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे हैं। द से ऑफ ए नेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट्सट्रा एट्सट्रा, और आपकी जो दुनिया में आपकी बात चलती है किसी कंट्री की, जैसे अमेरिका और चाइना को कोई नेगेट नहीं कर सकता वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, रशिया में, क्योंकि उनकी बात चलती है, वो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो वो भी आपको डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है
कितनी ज़्यादा हैं इस वर्ल्ड में, वो इन्हीं पैरामीटर्स पे देखी जाती हैं। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइन हाउ मच ए नेशन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिटरमाइन करती हैं कि आपका जो कंट्री है वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी माइटी है। लाइक वी हैव विटनेस्ड इन द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। जैसे हमने अभी देख लिया कि जो रिसेंट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ताज़ा रशिया और यूक्रेन में, उसमें रशिया जीत रहा है क्योंकि वो एक ताकतवर कंट्री है टेक्नोलॉजी में, दूसरी चीज़ में, एजुकेशन में, पॉपुलेशन में और दूसरी फैसिलिटीज़ में, आर्मी में वो उस यूक्रेन से काफ़ी बड़ा है। तो उसका नतीजा नज़र आ रहा है कि यूक्रेन वो जंग नहीं जीत पाएगा और वो रशिया के साइड में, रशिया का पलड़ा वहाँ भारी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की वर्ल्ड में आपको चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क ताकतवर हो। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, पेट्रियाटिज़म है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, वो भी काफ़ी महत्व रखती हैं। वही एक्चुअली इन चीज़ों को डिटरमाइन करती हैं कि आपके लोग कितने ध्यानतदार हैं, उनमें कितने हुब्बल वतनी है और उनमें कितनी इंटेग्रिटी है, वो कितने यकसुई हैं। तो दैट डिटरमाइंस स्टिल हैज़ इट्स मेरिट एंड वैल्यू। इन चीज़ों की अभी भी अपनी एक वैल्यू और मेरिट है, आप इनको नेगेट नहीं कर सकते। खाली टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे आप नहीं कह सकते कि आपका मुल्क एडवांसमेंट में है या आपका मुल्क दूसरे कंट्री से तरक्की याफ्ता है, स्ट्रांग है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइन हाउ मच स्ट्रांग इज़ ए नेशन इन द प्रेजेंट टाइम्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है तो आप बताइए। बाकी आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो आने वाली और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।